हे गाइस, वेलकम बैक टू नीट फंडा। और आज हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के पीवाईक्यूज। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। ओके, तो हम 2 क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, यूस्टेकियन ट्यूब या लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सो आपका आंसर क्या है? आई होप आपने अपना आंसर अभी तक दे लिया होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है PCT। ओके, तो आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्टली मैच पेयर। तभी देखो, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट सिलेटेड एपिथेलियम होती है क्या? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमें इसमें से सही चूज करना है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स स्क्वेमस एपिथेलियम। सो कौन सा सही लग रहा है? हमारा सही आंसर अगर हम देखें सी है। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में हमारा क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, जो कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है ना, PCT में दे रखा था। तो ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट वन, द सिलिएटेड columnar epithelium cells in human are known to occur in। ओके, तो सारा रीड करेंगे हम। यूस्टेकियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स या फिर बाइल डक्ट एंड ओइसोफेगस या फिर फेलोपियन ट्यूब्स एंड यूरेथ्रा। व्हाट विल बी द आंसर? ओके, अपना आंसर लॉक कर लें जल्दी से, फिर मैं सही आंसर बताऊंगी आपको। आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन अभी हम चलते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ ऊपर है। ओके, वेयर इज़ द फोर्थ? ओके, तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, 2 क्वेश्चन जूम। हाँ, ठीक है। ओके, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज। क्या हो जाएगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? Our answer is squamous epithelium. Next one, the epithelium tissue, the epithelial tissue which present on the lining surface of inner surface of bronchioles and fallopian tube is। अभी हमने पीछे ही देखा था। ओके, तो क्या था अभी तो याद ही होगा ना आपने। तो ये हो जाती है हमारी सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट वन, द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट या अधेरिंग जंक्शन या गैप जंक्शन आर फाउंड इन। कहाँ पे मिलेंगे आपको? कनेक्टिव टिश्यूज़ में, न्यूरल टिश्यूज़ में, एपिथेलियल टिश्यूज़ या फिर मस्कुलर टिश्यूज़ में। कहाँ पे मिलते हैं सेल जंक्शंस? ये होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन, सिंपल एपिथेलियम इज अ टिश्यू इन विच द सेल्स आर। ओके, अभी हम ऑप्शंस रीड करेंगे। हार्डन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गन, सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग टू प्रोवाइड फॉर्म टू अन ऑर्गन या फिर लूजली कनेक्टेड टू वन अनदर टू फॉर्म अ इरेगुलर ऑर्गन। ओके, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ की बात हो रही है। ये हो जाएगा हमारा सीमेंटेड डायरेक्टली, मतलब कि बहुत अच्छे से जॉइंट कर देता है। ओके, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। स्टार्टम जर्मिनेटिवम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथेलियम? क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड या फिर स्क्वेमस। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस टाइप का एपिथेलियम टिश्यू है ये? It is a columnar epithelium. Next one, basement membrane is made up of epidermal cells only, endodermal cells only, both epidermal या endodermal cells या फिर कुछ भी नहीं। मतलब कि नो सेल एट ऑल बट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, मतलब कि प्रोडक्ट है बट सेल नहीं है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, epithelial tissue with thin flat cell appearing like
Yeah, appearing like packet ties occur on inner lining of cheeks, inner lining of stomach, inner lining of fallopian tubes या फिर inner lining of ovary. Answer is inner lining of cheeks. Next one, the layer of actively dividing cells of skin is termed as stratum compactum. Yeah, stratum corneum, स्टेटम मालपीगी या फिर स्टेटम जर्मिनेटिवम. ओके, तो मुझे तो ये वाला सी वाला यहाँ से लग रहा है, इसका स्टार्टम लूसिडम. आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला. नेक्स्ट वन, हेयर प्रेजेंट इन द स्किन आर. जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या, मतलब किस टाइप की सेल्स होती हैं वो? आंसर हो जाएगा हमारा ए, दैट इज एपिडर्मल इन ओरिजिन एंड मेड ऑफ डेड सेल्स. डेड सेल्स ही होती है ना. ओके, मैच द फॉलोइंग सेल्स स्ट्रक्चर विद इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स. ठीक है, टाइट जंक्शंस. देखो टाइट जंक्शंस का हो जाएगा इस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियम सेल. ये इसका सही है, तो ये हो जाएगा, है ना. अधेरिंग जंक्शन हो जाएगा सीमेंट नेबरिंग सेल टुगेदर फॉर्म अ शीट. तो इसमें हम आंसर पहले मैच करा लेते हैं. ठीक है, ए का हो जाएगा थर्ड एंड बी का फर्स्ट. आंसर देखें हम, ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट. हाँ, डी में ही दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, और बाकी आप मैच कराते रहना. ठीक है, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन? स्मूथ मसल बॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होती हैं. एरियोलर टिश्यूज होते हैं टेंडन्स में. अच्छा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप नोज, मतलब ये नोज टिप. क्यूबिडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक. तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपके हिसाब से, बताइए. आंसर हो जाएगा हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं बॉल ऑफ इंटेस्टाइन में. बहुत ईजी क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्टली मैच पेयर. फिर से करेक्टली मैच पेयर बताना है इसमें. टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, नो. एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यूज. एरियोलर टिश्यूज लूज कनेक्टिव टिश्यूज. आई थिंक सही है ये, हाँ ना, सही है ना. कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू. आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट वन, डायग्राम बताना है अब हमें. ओके, तो इसे साइज इसका स्मॉल कर लेते हैं. आई थिंक आपको विजिबल होगा. ओके, तो हमने एनसीईआरटी का डायग्राम ले लिया है, मतलब एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है. ये 2012 में आया था. तो पहले देख लो कौन सा पार्ट है, हमें ये देखना है. ठीक है, ई वाला है, ये देखो, ये थोड़ी सी ऐसे स्ट्रक्चर है. ये मैक्रोफेज है ना. ये मैक्रोफेज हो जाता है हमारा. मैक्रोफेज 2 में दे रखा है, ए एंड सी में मैक्रोफेज एंड बी वाली हैं ये. तो ये हो जाएगा हमारा फिब्रोब्लास्ट है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट बोलेंगे इसको. हाँ, तो ये इसमें कोलेजन फाइबर है, ये तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा. ये बिल्कुल सही है, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन ठीक है हमारा. एंड सी वाली, हाँ ये देखो कोलेजन फाइबर्स हैं, ये यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स हैं, और ये देखो ये मास्ट सेल बनी हुई है यहाँ पे. तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम. The supportive skeletal structure in the human external ear and the nose tip are example of ligament होती है, bone होती है, cartilage होती है, areolar tissue होती है. बताओ क्या होती है? It is a cartilage ना. Next one, the cell lining of blood vessel belong to the category of. cell lining की बात हो रही है, हाँ, ब्लड वेसल की वो भी. तो क्या हो जाएगी वो? स्मूथ मसल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज. आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है वो. चलिए, सॉरी, क्या हो जाता है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी हम. द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना, ईयर पिन्ना की बात हो रही है,
इज ऑल्सो फाउंड इन नेल्स, टिप ऑफ नोज, ईयर ऑसिकल्स। अरे ये वर्टिब्रा क्या एक्शन दे दिया यार ये। तो इसका आंसर हो जाएगा टिप ऑफ नोज। ओके, नेक्स्ट वन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल फंक्शंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली? थ्रोम्बोसाइट्स, टेंडन, सिलेटेड एपिथेलियम, हाइलिन कार्टिलेज। आंसर इज सिलेटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट वन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स, इंटेग्यूमेंट विद मसल्स, बोन विद मसल्स, बोन्स विद बोन्स, या फिर फैट बॉडी विद मसल। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज की बात हो रही है, क्या ज्वाइंट करेगा ये? इंटेग्यूमेंट विद मसल्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ये इंटेग्यूमेंट्स विद मसल्स। नेक्स्ट वन, मास्ट सेल सीक्रेट्स मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, हिपुरिन। स्पेलिंग गलत है ना, हिपेरिन की, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिस्टामिन। मास्ट सेल हिस्टामिन सीक्रेट करती है ना, एलर्जिक रिएक्शंस कुछ होती हैं। चलिए नेक्स्ट वन, विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स? कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन्स में? कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज, या फिर इलास्टिक कार्टिलेज। आंसर हो जाएगा, एक मिनट पेन नहीं लिया मैंने। आंसर हो जाएगा हमारा, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एन इंजरी नीजल सेप्टम गेट्स डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रेफर्ड? हाइलिन कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, या फिर फिब्रस कार्टिलेज। आंसर इज हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट वन, the polysaccharide present in the matrix of cartilage is known as cartilagen या cartilagen है ना, कॉन्ड्रियोटिन, ओसिन या कैसीन। कैसीन तो प्रोटीन होते हैं, मिल्क प्रोटीन, कैसीन। आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्ड्रियोटिन। पहली बात तो ये बोन्स की बात चल रही है, तो हम कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सब सेल्स होती है ना बोन्स की, ऑस्टियोसाइट्स नहीं, हाँ कार्टिलेज की सेल्स होती हैं ना कॉन्ड्रोसाइट्स, ऐसे करके, तो ये इससे रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा सी। प्रोटीन प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज, अरे सेम है क्या? सेम क्वेश्चन है। नहीं, पॉलीसैकेराइड की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी उसका नाम क्या रहेगा बताओ? ये हो जाएगी हमारी कॉन्ड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन इन्वॉल्व्स डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड रिजॉर्प्शन कॉन्ड्रियोब्लास्ट, या फिर डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट एंड रीअब्जॉर्प्शन बाय कॉन्ड्रियोब्लास्ट, या फिर डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट ओनली, या फिर ऑस्टियोब्लास्ट ओनली। ओके, इसका आंसर क्या है? जल्दी से गैस करूँ आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड रीअब्जॉर्प्शन कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओके, ब्लड कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियम ओनली, एंडोथेलियम एंड थिन कोट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, या फिर एंडोथेलियम एंड थिन कोट ऑफ मसल फाइबर्स, एंडोथेलियम एंड थिन कोट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्लस मसल फाइबर। ब्लड कैपिलरीज की बात हो रही है, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं वो? आंसर इज ओनली एंडोथेलियम टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट वन, हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, लंग्स एंड नर्वस टिश्यूज। हिस्टामिन की बात हुई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, मास्ट सेल्स, हिस्टामिन। सो आंसर हो जाएगा हमारा कनेक्टिव टिश्यूज में। ओके, तो अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। मसल्स टिश्यू आ गए हैं अब हमारे, नीट 2013 में आया था कर्नाटका में।
ओके, तो इसमें क्या बताना है हमें? राइट आंसर चूज़ करना होगा। क्या है? आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्राम मैच विद इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, एंड इसकी लोकेशन है ना। तो देखें हम कौन सा मसल लग रहा है ये तुम्हें। देखो, ये पहली बात, ये तो है स्केलेटल मसल, ठीक है। तो देखेंगे हम सबसे पहले स्मूथ मसल, ये हो ही नहीं सकता। स्केलेटल मसल पहले में ही दे रखा है। कार्डियक मसल है ही नहीं है। स्ट्रेटेड मसल, नो, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन तो हमारा पहले ही सही निकल गया। आप ये आंसर क्या है? स्केलेटल मसल शोन स्ट्रिएशन, है ना, एंड क्लोजली अटैच्ड विद द बोन्स ऑफ द लिम्ब। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट वन, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, लोकेशन एंड इसके क्या बताना है? 4 स्केचेस दिए हुए हैं। गिवन बिलो रिप्रेजेंट अवर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज, विच वन ऑफ दीज आर करेक्टली आइडेंटिफाई ऑन द, अच्छा, आइडेंटिफाई करेक्ट में चूज़ करना है इसका, ठीक है। लोकेशन, फंक्शन एंड टिश्यूज बताने हैं इसके, तो कौन सा वाला सही रहेगा? ये वाला ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, इसका काम है सिक्रीशन। आंसर हो जाएगा हमारा ए। द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आर्ट, क्या? द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आर्ट, अच्छा, अब आगे क्या बताना? हार्ट आर इनवॉलंटरी एंड अनस्ट्रिएटेड स्मूथ मसल। ऐसा ही क्या? नहीं, स्ट्रिएटेड होती है ना। इंटेस्टाइन आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी, थाइज आर स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी। सही लग रहा है मेरे को तो। अपर आर्म्स आर स्मूथ मसल फाइबर एंड फ्यूजिफॉर्म इन शेप, ये तो गलत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमारे सी वाला सही आ जाएगा, क्योंकि थाइज में स्ट्रेटेड मसल भी होती है और वो वॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी वाला कुछ काम ही नहीं है उसमें। तो अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल टिश्यूज दैट मूव्स इट? बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म स्मूथ मसल फाइबर, एब्डोमिनल बॉल स्मूथ मसल, आइरिस इनवॉलंटरी स्मूथ मसल, या फिर हार्ट बॉल इनवॉलंटरी अनस्ट्रिएटेड मसल। इसमें अनस्ट्रेटेड बोल दिया तो गलती हो गई यहाँ पे। तो हमारा आंसर इसका क्या बनता है? अच्छा, आपने क्या गैस किया है? इसका आंसर हो जाएगा अब्डोमिनल बॉल। अब्डोमिनल बॉल में स्मूथ मसल रहती है ना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली supplied with involuntary muscle? Muscular coat of blood vessel, muscle of the duct of glands, muscle of iris, muscle of urethra। आंसर हो जाएगा मसल्स ऑफ यूरेथ्रा। नेक्स्ट वन, न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यूज पे आए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल? माइलिनेटेड नर्व फाइबर, स्ट्रेटेड मसल, एरियोलर टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका आंसर क्या होएगा? आंसर हो जाएगा हमारा एरियोलर टिश्यूज। विच सेल डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट? एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, मसल सेल्स, ग्लैंड सेल्स। आंसर इज नर्व सेल। नेक्स्ट वन, मेरी कॉकरोच और अर्थवॉर्म, बट इस ईयर ना अर्थवॉर्म पे क्वेश्चन आया था। कॉकरोच तो हमारे सिलेबस में है, तो ये पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि ये कॉकरोच से रिलेटेड है ना, तो कॉकरोच हमारे सिलेबस में है। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फीमेल कॉकरोच पॉजेज 16 ओवरियोज इन द ओवरी। इनकरेक्ट पूछा है। 16 ही हो जाएंगे ना, 8 और 8 16 हो जाएंगे ना, तो ये तो सही है। कॉकरोचेस एक्सिबिट मोजेक विजन विद लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रेजोल्यूशन। नो, मोर रेजोल्यूशन नहीं होता, लेस रेजोल्यूशन होता है। सेंसिटिविटी तो मोर होती है ना। तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा और यही हमको सही मानना है, तो हमारा यही वाला
ये वाला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट ही पढ़ लेते हैं। आ मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th abdominal segment इन मेल कॉकरोचेस, ये बिल्कुल सही है। आ पेयर ऑफ स्पर्म थीका इज प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोचेस, ये भी सही है। तो आंसर हो जाता है हमारा बी वाला, जो कि गलत है। नेक्स्ट वन, फ्रॉग के बारे में हम क्यों पढ़ें? फ्रॉग तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। हाँ, ये फ्रॉग का क्वेश्चन है, हम इसे छोड़ देंगे। ये भी छोड़ देते हैं हम। वैसे ये कॉकरोच के बारे में, ये भी कॉकरोच के बारे में है, ऊपर वाला भी कॉकरोच के बारे में ही है। चलो इसे कर लेते हैं हम। द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट, यूरिया, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक ही है, मतलब नीट के लेवल का ही है, नीट के ही है वैसे भी ये। तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम यूरेट। नेक्स्ट वन, द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंट बाय मस्कुलर टिश्यू, आर्थोडियल मेम्ब्रेन, या फिर कार्टिलेज, या फिर सीमेंटिंग ग्लू। नो, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी आर्थोडियल मेम्ब्रेन। एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब ये करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, बट ये कॉकरोच में मिलती है, तो ये इसको याद करने में कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो ये भी कॉकरोच से रिलेटेड है, इसे भी कर लेते हैं। What external changes are visible after the last molt of cockroach nymph? लास्ट मोल्टिंग स्टेज पे क्या चीज़ बहुत अच्छे से विजिबल होने लग जाएगी? एनाल सर्साई डेवलप, या फिर बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप, या फिर लेबियम डेवलप्स, मैंडिबल्स बिकम्स हार्डर। ओके, तो क्या चीज़ मोर प्रोमिनेंट रहेगी? आवर आंसर विल बी बी, बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप। विंग्स तो सबसे पहले ही निकलेंगे और वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे देखा जाए तो, है ना। चलो ये भी कर लेते हैं हम, काफ़ी क्वेश्चन से रखे हैं। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिप्रेजेंट टू कॉकरोच। द फोर विंग्स आर टैगमिना विच आर यूज्ड इन फ्लाइट। Malpighian tubules convert nitrogenous base into urea, गलत। Males bear short anal style not present in females, हाँ ये सही है ना। आंसर हो जाएगा सी। एक मिनट, आंसर सी हो जाएगा, हाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। नर्वस सिस्टम कंप्राइज इन द डोर्सल, ये भी गलत है। चलो हटाओ इसे। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या ये? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विद द रिस्पेक्ट टू पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड। अच्छा ठीक है, अपने आप पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं राइट आंसर बता देती हूँ इसका। देखो, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना हो तो हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही सही है। मतलब मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पी। नेक्स्ट वन, अर्थवो में नहीं पढ़ना है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड एज अ हैपन टू कॉमन कॉकरोच? Malpighian tubules are excretory organs projecting out from the colon. Oxygen is transported by the hemoglobin in blood. गलत है ना, करेक्टली चूज करना है। ओके, नाइट्रोजनस excretory product is urea. The food is ground by mandibles and gizzard. सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड लिखा है, ग्राइंड होना चाहिए ना, ग्राइंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड। ओके, नेक्स्ट वन, राना टिगीना भी नहीं पढ़ना है हमें, तो हम यहाँ पे थे। फेरेटिमा पोस्टमा भी नहीं पढ़ना, नो नहीं, ये भी नहीं पढ़ना हमको। ये सारे अर्थवोम के बारे में दे रखे हैं क्वेश्चंस, नहीं ये भी नहीं पढ़ना है। अच्छा ये देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन। A Periplaneta americana is nocturnal omnivorous household pest. It is because
असर्शन रीज़न दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। इट इज़ बिकॉज इज एक्ट एज स्कैवेंजर। अरे ये कौन सा स्कैवेंजर है? स्कैवेंजर जैसे वर्क करता है क्या? नहीं तो मतलब ये तो मतलब बिल्कुल मतलब वेस्टफुल इंसेक्ट मान लो एक टाइप का, इनका कोई काम धाम नहीं है ना। तो अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप पर स्कैवेंजर जैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आई थिंक हो जाना चाहिए सी। मतलब कि ठीक है, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है, और दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे, मतलब ठीक ही है। देखो ऊपर वाला आंसर बिल्कुल ठीक है और नीचे वाला भी ठीक ही जा रहा है, रीज़न भी उसका। तो जाएगा सी। अर्थवॉर्म नहीं पढ़ना हमें। ओके, मेल एंड फीमेल कॉकरोचेज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड externally through anal style in male, anal sessile in female, anal style and antennae in females, both A and C. Answer will be anal style in male. तो गाइज यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ख़त्म। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।